क्या आप इस बात से इत्तेफाक रख पाएंगे कि हमारे समय में मानो अकल की थोड़ा कमी हो गई है क्या? हमारी संवेदनशीलता थोड़ी भोथरी, उसका भोथरापन पिछली पीढ़ी से थोड़ा और बढ़ गया है क्या? अकल की कमी का मतलब ये है कि आप किसी भी माने हम किसी एक मसले की या एक नुक्ते की बात, किसी एक मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। हम ओवरऑल जो समग्र चारित्रिक स्थिति है, चरित्र की स्थिति है, उसकी बात कर रहे हैं कि जिसको कहते हैं ना कि एलियनेशन बढ़ गया है, बढ़ता जा रहा है। मनुष्यता का, संवेदना का, मौलिकता का, प्रतिभा का, शोध का, बोध का जो आयतन है, जिसको और विकसित होना था, और आगे बढ़ना था, गहन गंभीर होना था, व्यापक होना था, त्रिलोकव्यापी होना था, त्रिकाल विजयी होना था, वह सांप्रदायिक चेतना का, जातिवादी सोच का, नफरत की राजनीति का, विभाजन की मानसिकता का शिकार हो गई। हमारी सामूहिक चेतना, हमारी, इसको ऐतिहासिक चेतना कहिए, बल्कि ज़्यादा ठीक यह है कि हमारी ऐतिहासिक चरित्र का पक्ष हमेशा इतिहास चेतना का है। तो हमारी ऐतिहासिक चेतना को विकास के, बोध के, बड़प्पन के, मर्यादा के एक नए फलक की तरफ आगे बढ़ना था। लेकिन मिसाल के तौर पर आप देखिए कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, और कौन इसके बारे में क्या कह रहा है या नहीं कह रहा है, तो उस न कहने का मतलब क्या है, चुप रहने का मतलब क्या है। जो लोग ये कह रहे हैं कि धर्म और राजनीति अलग अलग होती है, जो लोग ये, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि धर्म तो निजी मामला है, जो लोग, कुछ लोग तो जो राम को भगवान मानते हैं, जो लोग करुणा, ममता का, संयम का, क्षमा का, दया का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो लोग नौकरी पाने की पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग पूंजीवादी व्यवस्था में आगे बढ़ने की नौकरी कर रहे हैं, माने लाभ हानि के खोने पाने का जो पूरा संसार है, इसमें रह रहे लोग राम मंदिर के निर्माण पर क्या सोच रहे हैं, अगर इस पूरे परिदृश्य को आप देखिए, और खास तौर पर इस, ये पूरा एक कहिए कि गड़बड़ झाला है, अगर आप पूरी परिस्थिति को देखने लगेंगे तो इसमें जो बुद्धिजीवी वर्ग है और जनता की तरफ का बुद्धिजीवी वर्ग है, वो किस तरह से राम मंदिर के मसले को, मंदिर निर्माण की राजनीति को, इसमें भाजपा के और ख़ास तौर पर आरएसएस की भूमिका को, और इसको धर्म के नाम पर जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, इसको विरासत से जिस तरह से जोड़ा जा रहा है,
तो इस पूरे मसले को हमारा बुद्धिजीवी वर्ग, खास तौर पर हिंदी समाज का बुद्धिजीवी वर्ग, वो जिस तरह से देख रहा है, तो इसको अगर आप दुनिया के पैमाने पर भारत के दूसरी भाषाओं के साथ, अंग्रेजी के साथ और दुनिया में नॉलेज की जो स्थिति है उसके साथ जोड़ कर देखें, तो आप पाएंगे कि यहाँ एक पश्च गति हिंदी में, हिंदी समाज में खास तौर पर जहाँ धर्म की प्रतिष्ठा हो रही है, वहाँ अकल का, संवेदना का, बोध का ह्रास हो रहा है। वहाँ गाड़ी पीछे की तरफ बढ़ गई है। जो आगे बढ़ने की कोशिश में थी या धीमी गति से बढ़ भी रही थी, तो वह अब तेजी से पीछे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। और इसमें जहाँ एक बौद्धिक ह्रास है पूरे समाज का, जहाँ एक राजनीतिक ह्रास है, एक आर्थिक दिवालियापन है, वहाँ ये बता रहे हैं कि धर्म की प्रतिष्ठा हो रही है, विरासत की रक्षा हो रही है, मर्यादा का उत्थान हो रहा है। इस पूरे परिदृश्य को आप अगर देखिए तो आप पाएंगे कि हमारे समय का जो बुद्धिजीवी है, वो संस्कार विचार से इतिहास विहीन चिंतन का शिकार हो गया है। उसका इतिहास बोध काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो धर्म की, राजनीति की, आस्था की, अध्यात्म की, बराबरी की, समानता की, ज्ञान की, बोध की दिशा को ठीक ठीक नहीं पहचान रहा है। और बुद्धिजीवी तबका जब तक ये काम नहीं करेगा, तो ऊंच नीच की खाई में बटे हुए समाज में अगर आप वर्किंग क्लास की तरफ से ये सोचें कि इनसे, इनके बुद्धिजीवी, इनके बीच से निकले हुए लोग तथ्यगत और वस्तुगत बातें करें, तो खास तौर पर शूद्र समाज से आने वाले लोग वो बहुत ही निम्न प्रकार की बौद्धिक उपस्थिति दिखा रहे हैं, जिसमें उनका कोई जो अवतार और पुनर्जन्म और परलोक का जो को मानने वाला जो शासक तंत्र है, सत्ता तंत्र है, उसकी चालाकी का कोई जवाब अभी इनके पास नहीं है। ये जाति में और धर्म को, जाति और धर्म को भी ये लोग अभी ठीक ठीक एड्रेस समझ ही नहीं पा रहे हैं, एड्रेस क्या करेंगे। तो इस तरह से जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं समाज की, जो अध्यात्म के नाम पर संकुचित बोध को तैयार करना चाहती हैं, क्षुद्रता की प्रतिष्ठा करना चाहती हैं, ऐसी शक्तियां लगातार प्रभावी होती चली जा रही हैं। और जाहिर है कि अगर आप क्या हो रहा है इसको आप अगर ठीक ठीक कनेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या करना है, क्या जवाब देना है, इसका कैसे बोध होगा।
इसको कैसे समझाया जा सकता है? तो एक अकल का, बुद्धि का, बोध का एक ह्रास का समय है ये। इसी में कहना ना होगा कि धर्म की प्रतिष्ठा हो रही है। अब आप समझ लीजिए कि मंदिर के नाम पर क्या बन रहा है और आप क्या समझ रहे हैं।